नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अयोध्या, जहां श्री राम का जन्म हुआ, जहां धर्म का उद्घोष हुआ, पर वही अयोध्या अपने सबसे प्राचीन रहस्य को तिमिर में छिपाकर बैठी थी। यह एक ऐसी गुफा की कथा है जो स्वयं श्री राम ने बंद की थी, जिसका द्वार केवल उसी को खुलता है जिसने राम के मौन को सुना हो, न कि केवल नाम को पुकारा हो। रामकोट में एक पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा था। उनकी मशीनों को जमीन के नीचे एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई मौन में राम पुकार रहा हो। वहाँ एक साधु आया, नाम ऋषिवर अंशुमान। उसने कहा, जहाँ शब्द नहीं पहुँचते वहाँ राम स्वयं प्रतीक्षा करते हैं। तुम जो खोज रहे हो वह कोई पुरानी मूर्ति नहीं, वह एक तिमिरगावर है। ऋषिवर अंशुमान ने बताया कि त्रेतायुग के अंतिम दिनों में श्री राम ने एक कालगुफा को अपने ही अस्त्र से बंद किया था। ये वह स्थान था जहाँ रावण से भी अधिक एक मायावी राक्षस तमसासुर को बंद किया गया था। ये राक्षस युद्ध से नहीं, मौन, वैराग्य और आत्मशक्ति से पराजित हुआ था। राम जानते थे, अगर भविष्य में मानव फिर से अंधकार को ही सत्य समझने लगे तो ये तिमिरगह्वर फिर खुलेगा। एक रात गुफा का द्वार अपने आप हिला। एक घना धुंधला साया बाहर निकला। वह तमसासुर की स्मृति थी। वह चिल्लाया, अब जब राम को कथा बना दिया गया है, मैं फिर सत्य बनकर लौटूंगा। वह अयोध्या में फैले आधुनिक प्रकाश के बीच छाया की तरह फैलने लगा। लोगों के मन में आस्था डगमगाने लगी। मंदिरों में मौन छा गया। ऋषिवर अंशुमान जानता था, अब केवल वही राम मंत्र इस अंधकार को रोक सकता है, जो श्री राम ने स्वयं लव कुश को सिखाया था। लेकिन वह मंत्र अब भूल चुका युग था। तभी एक बालक प्रकट हुआ, नाम सत्यांश। उसने जन्म से ही बोलना नहीं सीखा था, पर उसकी आंखों में राम का स्मरण था। अंशुमान ने देखा, सत्यांश वही चेतना है जिसे श्री राम ने तिमिरगह्वर बंद करते समय भविष्य के लिए छोड़ा था। सत्यांश ने गुफा के द्वार पर ध्यान में बैठकर मौन जप शुरू किया। न कोई शब्द, न कोई मंत्र, सिर्फ श्वास में राम। अंधकार भीतर से कांप उठा। तमसासुर की छाया चिल्लाए, तू बोल क्यों नहीं रहा? पर मौन ही उसकी पराजय था। अंततः तिमिरगह्वर फिर से बंद हो गया। राम का सबसे शक्तिशाली अस्त्र न धनुष था, न बाण, बल्कि वह मौन था, जहाँ सत्य बिना बोले प्रकट हो जाता है। तिमिरगह्वर का द्वार फिर से मौन में बंद हो चुका था, परंतु कुछ बदला नहीं था। अंधकार अब बाहर की जगह लोगों के भीतर घर करने लगा था। राजनीतिक भाषणों में राम थे, पर लोगों के जीवन में राम की भावना नहीं। शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को अपने ही परछाइयों से डर लगने लगा था। ऋषिवर अंशुमान ने देखा, ये तिमिरगह्वर की छाया नहीं, बल्कि तिमिरवाक्य की गूंज थी। तिमिरवाक्य वह अंतिम शाप वाक्य था जो तमसासुर ने श्री राम के समक्ष बोला था, हे राम, तुम भले ही मुझे इस गुफा में बंद कर दो, पर जिस दिन तुम्हारा नाम केवल राजनीतिक हो जाएगा और हृदय से राम चला जाएगा, मैं हर मनुष्य की छाया में जन्म लूंगा। राम ने इस पर मौन रहकर उत्तर दिया था, पर उसी मौन में छुपी थी एक प्रत्युत्तर विद्या जो केवल एक बार किसी मौनधारी को सौंपी जानी थी। सत्यांश, वह बालक जिसे बोलना नहीं आता था। ऋषिवर उसे लेकर रामाझरोखा गया, वह स्थान जहाँ माता कौशल्या राम के लिए हर सुबह दीप जलाती थीं। वहाँ सत्यांश की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी क्षण राम के शून्य स्वर की गूंज सुनाई दी, जो बिना बोले मुझे पुकारता है, वही मुझे पहचानता है। सत्यांश की हथेली पर एक अदृश्य अक्षर उभरा, श्री। ऋषिवर समझ गया, अब समय है कि सत्यांश को तिमिरवाक्य के उत्तर की विद्या सिखाई जाए। ऋषिवर और सत्यांश ने 4 रातों तक अयोध्या के 4 दिशाओं में तप किया। एक, पूर्व में सूर्य कुंड, जहाँ सत्यांश ने प्रकाश के मौन को आत्मसात किया।
2. पश्चिम में लक्ष्मण घाट, जहां उसने भाई की निस्वार्थता का मौन सीखा। 3. उत्तर में सीता नगरी, जहां मां के मौन प्रेम का अनुभव हुआ। 4. दक्षिण में शंख गुफा, जहां शिव और राम के साझा मौन की शक्ति मिली। इन 4 मौनों ने मिलकर एक मंत्र की रचना की, जो तिमिरवाक्य को काट सकता था। 4 दिशाओं के 4 मौन सत्यांश में एक नई चेतना भर चुके थे। ऋषिवर अंशुमान जानता था अब वह समय आ गया है जब उसे शून्य स्वर की विद्या सौंपी जाए। वह मौन मंत्र जो कभी श्री राम ने स्वयं हनुमान को दिया था, पर हनुमान ने उसे कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसे राम के पुनः जाने का भय था। ऋषिवर ने कहा, यह कोई उच्चारण नहीं, यह एक शून्य में प्रवेश है। जहाँ मैं नहीं रहता, वहीं राम का उत्तर गूंजता है। सत्यांश ने दीपक बुझा दिया। वह शून्य में बैठ गया, ना कोई शब्द, ना कोई सोच, केवल श्वास में राम। और तभी वह मंत्र घटा, ना भाषा में, बल्कि आत्मा के मौन में, जिसे ऋषिवर ने नाम दिया शून्य स्वर। उस रात अयोध्या में चंद्र ग्रहण था। गंगा का जल भी काला दिखाई दे रहा था। लोगों के सपनों में एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं अब हर चित में उतर आया हूँ। तिमिर गह्वर का द्वार फिर खुला, पर इस बार तमसासुर की छाया नहीं निकली, बल्कि उसका सचमुच का रूप, कठोर, विकराल, जिसकी आंखों में केवल मानव के दोषों का प्रतिबिंब था। सत्यांश अकेले गुफा में उतरा। उसने आंखें मूंद ली और शून्य स्वर भीतर जागा। तमसासुर गर्जा, तू कौन है जो बोलता भी नहीं और फिर भी मुझे पीछे धकेल रहा है? सत्यांश का मौन ही उत्तर था। तमसासुर ने मन के अंदर घुसने की कोशिश की, पर वहाँ कोई इच्छा नहीं थी, ना डर, ना लालच, ना अहंकार। तभी तमसासुर चिल्लाया, तू क्या है? राम स्वयं। और तभी सत्यांश की देह से नीली आभा निकलने लगी। श्री राम का मौन स्वरूप प्रकट हुआ। राम बोले नहीं, पर तमसासुर गिर पड़ा। शब्दों से नहीं, निर्विचार मौन की शांति से उसका अंत हुआ। गुफा बंद हो गई, पर अयोध्या के मंदिरों में उस रात दीपक स्वयं जल उठे। लोगों के चेहरों पर आश्चर्य था और हृदय में शांति। ऋषिवर अंशुमान ने घोषणा की, राम लौट आए हैं, किसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि उस हृदय में जिसने बोलना छोड़ सुनना सीखा। राम की शक्ति उनके नाम में नहीं, बल्कि उस मौन में है, जहां आत्मा उन्हें पहचानती है। तमसासुर तो समाप्त हो गया, पर उसका विचार नहीं। उसके जाते ही गुफा की दीवारों पर उभरने लगे मानव चेहरों। आंखों में भक्ति थी, पर अधरों पर अहंकार। ऋषिवर अंशुमान ने देखा, अब एक नया संकट जन्म ले चुका था। राम की छाया बनकर कुछ लोग राम के स्वरूप का दुरुपयोग कर रहे थे। वे कहते थे, हम ही हैं राम के उत्तराधिकारी, जो हमारी न माने वह अधर्मी है। और इसी तरह राम का नाम हथियार बन गया, श्रद्धा नहीं। सत्यांश अब 18 वर्ष का हो गया था। उसका मौन अब शक्ति बन गया था। पर पहली बार उसने बोला, जो राम के नाम पर विभाजन करे वह राम को नहीं जानता। लोग चकित थे। जो बालक कभी बोल नहीं सकता था, उसकी आवाज में मौन की गूंज थी। उसी दिन उसने एक नई यात्रा का संकल्प लिया, राम के नाम में फैली छाया को मिटाने की यात्रा। सत्यांश दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की ओर बढ़ा। वहाँ एक प्राचीन गुफा थी, जिसे राम शून्य कहते थे। ये वह स्थान था जहाँ राम ने वनवास के दौरान एक दिन का मौन अनंत तक बढ़ाया था। वहाँ उसका सामना हुआ परछाई राम से, एक मानव जिसने खुद को राम का पुनर्जन्म मान लिया था। परछाई राम ने सत्यांश से कहा, राम होना आसान नहीं, राम बनने का भ्रम ही सबसे बड़ा पाप है। सत्यांश मौन रहा। फिर उसने अपनी हथेली खोली, जहाँ अब भी श्री अंकित था, और परछाई राम भस्म हो गया। सत्यांश लौट आया अयोध्या। इस बार न मंदिर गया, न सभा में। वह सीधा गया सीता कुंड और वहीं बैठ गया मौन। लोग आते रहे, देखते रहे। वो कुछ नहीं बोलता, पर उसके पास बैठते ही आत्मा शुद्ध होने लगती थी। कुछ वर्षों बाद लोग उसे मौन राम कहने लगे। राम लौटे नहीं, वे हमारे भीतर से शोर हटाकर मौन बनकर स्थिर हो गए।
सत्यांश अब न कोई ऋषि कहलाया, न कोई अवतार, वो बस एक मौन स्थल बन गया, जहाँ लोग अपनी बेचैनी छोड़कर लौटते थे। अयोध्या का वह स्थान अब मंदिर नहीं रहा, बल्कि एक मौन क्षेत्र, जहाँ बोलने की नहीं, सुनने की साधना होती थी। हर एक नया आगंतुक एक ही प्रश्न लेकर आता, राम कहाँ है? और उत्तर केवल एक होता, जहाँ मौन है वहीं राम है। एक दिन सत्यांश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। न किसी ने उसका अंतिम संस्कार किया, न कोई शव देखा गया, केवल एक गुफा खुली तिमिर गह्वर की, और वहाँ से एक स्वर निकला, न किसी जीभ से, न किसी वाणी से, बल्कि आत्मा से। जिन्होंने मुझे ढूंढा वे मुझे कभी नहीं पाए, जिन्होंने खुद को खो दिया मैं वही था। राम कोई नाम नहीं, कोई मूर्ति नहीं, राम वह मौन है जो अज्ञान के अंधकार में दीप बनकर जलता है। तिमिर गह्वर अब बंद है, क्योंकि अयोध्या के हर दिल में एक द्वार खुल चुका है, और उस द्वार पर लिखा है, राम मौन है पर शाश्वत। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।